किसान के अस्तित्व को बचाने का आंदोलन चल रहा है। तो वहीं किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अचानक दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। पीएम मोदी ने अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए जहां सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री का ये दौरा अचानक हुआ। ये कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। ऐसे में किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक रविवार को सुबह सुबह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पहुंच गए। उन्हें अचानक गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में देखकर प्रबंधक कमेटी के लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि उनके गुरुद्वारा साहब में जाने को लेकर ना तो सड़कों पर सिक्योरिटी थी और ना ही बैरिकेडिंग का इंतजाम। बस एक आम आदमी की तरह बिना किसी प्रोग्राम के प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा साहब में पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान संगत को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की जिनमें वो गुरुद्वारे के कॉम्प्लेक्स में नजर आ रहे हैं। पीला कुर्ता पहनकर प्रधानमंत्री गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक हुए और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद किया। इस दौरान वो अरदास में भी शामिल हुए और गुरु घर की तरफ से उन्हें सिरोपा भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने गुरु साहब जी की दयालुता को प्रेरणादायक बताया। तो प्रधानमंत्री जी 8:30 बजे के करीब अचानक आए, आके उन्होंने मत्था टेक के फिर परिक्रमा की। परिक्रमा करके फिर उन्होंने महाराज जी ਨੂੰ फुलमाला भेंट किया, चढ़ाया। उस तो बाद फिर गुरु को मर्यादा अनुसार उन्होंने ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੋਪਾ गुरु घर से ਸਰੋਪਾ दे के फिर उन्होंने इतिहास बारे दसा भी इतिहास सुनाओ। फिर मैं उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास सुनाया, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब का इतिहास सुनाया। दिल्ली में सिखों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है। यहीं पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। शनिवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पुर्ब था, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर नहीं आ सके। लेकिन रविवार को अचानक उनका गुरु घर में पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली की सरहदों पर किसान, खासतौर पर पंजाब के लोग कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के किसानों की तरफ से चलाए जा रहे आंदोलन के बीच इस तरह गुरुद्वारा साहब पहुंचकर एक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये पूर्ण तौर से श्रद्धा का मामला है, इसको किसी और नजरिए के साथ नहीं देखना चाहिए। दिल्ली से पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के मंडी में भूस्खलन की लाइव वीडियो सामने आया है। जी हां, आधा घंटा यहां पर हाईवे बंद रहा भूस्खलन के कारण और यहां पर 2 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। नगर परिषद की डंपिंग साइट के पास पहाड़ी से पत्थर भी गिरे हैं और यहां पर जो पोलिंग का काम चला हुआ था निर्माण का, आज उसको बंद किया गया है। काम बंद होने के कारण और मौसम साफ होने के बाद भी यहाँ पर मलबा गिरा है। तो तस्वीरें आप भूस्खलन की यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। हालांकि गनीमत रही कि यहाँ पर किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लोगों ने समय रख के अपनी जान यहाँ पर बचा ली। तो डंपिंग साइट के पास पहाड़ी से यहाँ पर पत्थर गिरे हैं। फोर लेन निर्माण का यहाँ पर काम चल रहा था। मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीरेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो वीरेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, किसी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? शाम करीब 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब पहाड़ से जो है बहुत बड़ा मलबा जो है वो जमींदोज हो गया और उसका एक लाइव वीडियो भी जो है वो सामने आया है और उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना भयानक और भयंकर दृश्य जो है ये था। हालांकि 2 गाड़ियां जो इसकी चपेट में आई हैं और उन गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन गाड़ियों में जो लोग सवार थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें चोटें नहीं आई हैं। तो जिस प्रकार से ये मलबा गिरा, जैसे प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो तुरंत वहां पर मशीनरी जो है वो डिप्यूट की गई और फटाफट से मलबा हटाया गया। तकरीबन आधे घंटे तक जो है वो हाईवे जाम रहा
और जब हाईवे खुल भी गया तो उसके बाद जो वाहन, जो लोग थे वो अपने वाहन यहाँ से गुजारने में जो है वो डर महसूस कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले जब कुछ वाहनों पर जो है मलबा गिरा था तो लोगों में डर पैदा हो गया था। तो पुलिस की मौजूदगी में जो है वहां से सारे के सारे वाहन जो क्रॉस करवाए गए, तब कहीं जाकर जो है वो नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बहाल किया गया। अब स्थिति ये है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बहाल है, लेकिन खतरा जो है वो बरकरार है, लेकिन पुलिस का जो जवान है वो मौके पर तैनात किए गए हैं। जी वीरेंद्र, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें काफी डरा देने वाली हैं। मंडी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, भूस्खलन की ये तस्वीरें हैं जहां डंपिंग साइट के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने लगे। और बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गाड़ी से 2 लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पहली टक्कर, दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर, चौथी टक्कर, और ऐसे ही कई बार इस शख्स ने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। एक बार फिर देखिए, 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। रात का वक्त था, लेकिन इसी दौरान सामने से पिकअप वैन आती है और अपनी गाड़ी से उन दोनों लोगों को कुचलने की कोशिश करती है। गनीमत यह रही कि दोनों ही उस दौरान वहां से भागने में कामयाब रहे, लेकिन वो शख्स लगातार गाड़ी में बैठकर दोनों को कुचलने की नाकाम कोशिश करता रहा। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके के बालाजी अस्पताल का है, जहां पारिवारिक झगड़े के चलते एक युवक, जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, उसने पहले अपने माँ बाप के साथ मारपीट की, और जब युवक का जीजा अपने ससुर को गंभीर हालत में बालाजी अस्पताल लेकर आया, तब गुस्से में पागल हुए साले ने अपने जीजा और अस्पताल के गार्ड और स्वीपर को कुचलने की नाकाम कोशिश की, जिसे देखकर हर कोई सहम गया। लेकिन गनीमत रही कि इस खौफनाक हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन ऐसी भी क्या पारिवारिक रंजिश या झगड़ा था, जिसे लेकर बेखौफ पिकअप चालक ने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। बहरहाल पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की।